साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट पढ़ रहे हैं। करंट की सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाती है और यह यूट्यूब नए चैनल पर टेट सुपर टेट विद दुर्गेश सर पे मिलती है। निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए, देश हित में राष्ट्र हित में। क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाती है। डेली करंट की सीरीज आपके लिए सभी वनडे परीक्षा, पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस, सुपर टेट और केवीएस के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न क्यों 10 प्रश्न होंगे जो इसकी विस्तृत व्याख्या होगी। चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या भी। और यह प्रश्न 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी में आपके लिए उपलब्ध होंगे। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा आज का कि दलाई लामा और डेसमंड टूटू द्वारा लिखित ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय कब जारी की गई? मई 2022, जुलाई 2022, सितंबर 2022, नवंबर 2022। तो कब जारी की जाएगी? जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सितंबर 2022। मतलब इस प्रश्न का सी सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा सलेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण जिसका शीर्षक द लिटिल बुक ऑफ जॉय है, सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा। कलाकार राफेल जोफेल और राहेल न्यूमैन और डगलस अब्राहम्स द्वारा प्रदान किए गए चित्रों का पाठ पर सहयोग किया गया है। हम बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ जो आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल कब मनाए जाने की घोषणा की है? 31 मार्च, 1 मई, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 अक्टूबर। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर 5 अक्टूबर बताया है, दिए गए प्रश्न का जवाब सही होगा। हम बढ़ते हैं आज से अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल 5 अक्टूबर मनाए जाने की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रजातियों के संरक्षण अभियान के तहत और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस साल से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जागरूकता उत्पन्न कराना, सामुदायिक भागीदारी इस प्रजाति के संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। आइए हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम, केरल, उत्तराखंड, गुजरात। जी हाँ, इस प्रश्न का सही प्रश्न की विकल्प की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर गुजरात बताया है तो जवाब सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भारत में होना सम्मान की बात है। आयुष मंत्रालय ने गुजरात जामनगर WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका अंतरिम कार्यालय गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद में होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके डिस्प्ले पर अब दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है हाल ही में किस बैंक के ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया? केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DBS बैंक इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा DBS बैंक इंडिया, माने इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम आज के अगले सवाल की तरफ। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। DBS बैंक इंडिया ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं या रास्ते का समर्थन करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। आइए हम इसकी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपके डिस्प्ले पर है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर कितने विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने का निर्देश दिया? 14, 17, 20, 25। बताइए सभी साथी, जवाब दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर 17 सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ मिलकर। हाल में दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सरकार 5000 पार्कों के विकास के लिए भी धन देगी। हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ जो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई। यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा IIT मद्रास, मतलब ए वालों के जवाब सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर औद्योगिक एआई पर एक वेब आधारित उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यक्रम की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के अपस्किलन करना और एआई अनुप्रयोगों को औद्योगिक चिंताओं में शामिल करना है। आइए हम इसकी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल में किस देश के काले गैंडे ब्लैक राइनो को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्यजीव बांड जारी किया गया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस। सभी साथी जवाब दीजिएगा दिए गए प्रश्न का। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। हाल ही में विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया। वन्यजीव संरक्षण बांड को राइनो बांड के रूप में जाना जाता है। यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बांड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके डिस्प्ले में दिख रहा है। हाल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? प्रयागराज, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, बेंगलुरु इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने घोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया। आरबीआई के अनुसार हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसमें सेनापति, गोपाल कृष्ण अध्यक्ष और अन्य उल्लेखनीय लोग उद्योग और शिक्षाविदों के सदस्य के रूप में हैं। आज का अगला प्रश्न नंबर 9 है। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारतीय फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जल्दी आपको सभी पीडीएफ एक साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। आप लोग इसे ज्वाइन करके रखिएगा। ध्यान से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री गंगानगर राजस्थान, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भोपाल मध्य प्रदेश। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारतीय फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। भारतीय चित्र साधना का उद्देश्य है कि भारत में बनने वाली फिल्में न केवल समाज का दर्पण बने, बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी करें। फिल्मोत्सव का समापन रविंद्र भवन नवीन सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर लोकनाथन मुरुगन थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया। सरदार सिन्हा, विनोद जी खंडारे, मुकुंद नरवणे, संजय माथुर। सभी साथी वीडियो का प्रश्न का जवाब दीजिएगा। फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। विनोद जी खंडारे मतलब 20 प्रश्न का सही आंसर है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ मिलकर। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जनवरी 2018 के अंत तक सेना से सेवा निवृत्त हुए थे। उन्होंने तब से अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया। वह नवंबर 2015 से जनवरी 2018 तक रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक और खुफिया के एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ एक साथ आप लोग को सभी दिवसों की टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर एक क्लास आपको लाइव मिल जाती है। उसके अलावा देरी होने की दशा में कभी कभी क्लास आपको शाम में अगले दिन मिल जाती है। फेसबुक पेज पे भी डाउनलोड करिएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। घर बैठे सभी नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठकर अब, क्योंकि यह क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए है। जनपद जौनपुर से लाइव चलती है, जहाँ मेरे द्वारा क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध कराया जाता है। आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन रात 9:30 बजे इस समय वर्तमान समय में आपके लिए सामान्य विज्ञान की फिजिक्स चल रही है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।